आज हम 6 राज्यों में जो आरोग्य अभियान हमारे आयुष मंत्रालय की ओर से चलाया है उसका जायजा लेंगे और इसे संबोधित करने तथा इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए आज माननीय केंद्र से मौजूद केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सम्मानीय मंत्रीगण तथा जलवाहतुक जहाज एवं बंदरगाह मंत्री श्री सर्बानंदा जी सोनोवाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे तथा आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय एवं महिला बाल विकास भारत सरकार के ओर से मंत्रीगण श्रीमान मुंजपारा महेंद्र भाई यहाँ पर मौजूद है। उनका भी हम जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में मौजूद श्रीमान पद्मश्री वैद्य राजेश जी कोटेचा सर मौजूद हैं। हम उनका भी जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य अतिरिक्त सचिव आर्थिक सलाहकार श्रीमान जयदीप कुमार मिश्रा सर मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। श्रीमती कविता जी गर्ग सह सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार वे भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी यहाँ पर दिले स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद श्रीमान महाराष्ट्र शासन के श्री मिलिंद महेशकर सर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आरोग्य विभाग उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं सभी महानुभावों से गुजारिश करता हूं कि वे मंच की ओर प्रस्थान करें और दीप प्रज्वलन के लिए हम यहाँ पर सभी अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे दीप प्रज्वलन के लिए। मैं निवतकर सर यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी गुजारिश करता हूं कि वे मंच पर तशरीफ लाएं। मैं तमाम मान्यवर मंच पर मौजूद मान्यवरों से गुजारिश करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन करें और इस कार्यक्रम की औपचारिक उद्घाटन की ओर प्रस्थान करें। अंधेरे से उजियाले की ओर जाने वाली हमारी परंपरा हमारा संस्कृति का पठन है और हम चाहते हैं कि दुनिया में जो अंधेरे हैं वो मिट जाए और इसीलिए 2014 से लेकर जो आयुष मिशन हमारे पूरे भारतवर्ष में चलाया गया उसका एक बड़ा उपलब्धि से भरा आज का दिन है और इसे जिस प्रकाश की धारा को पूरे भारतवर्ष में हम फैलाना चाहते हैं उस भारतवर्ष को और भारतवर्ष के संलग्न जितने भी देश हैं उनमें ये हमारी आयुर्वेद की जो प्राचीन परंपरा है उसे पहुंचाना चाहते हैं। और यह विचार और उस विचार के तहत हमने जो कामयाबी हासिल की है वो कामयाबी उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली तथा दीव दमन से आए हुए तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ मान्यवर मंत्रीगण यहाँ पर मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप प्रभु धन्वंतरी के चरणों में पुष्प समर्पित करें। झाल्यानंतर उभा राहून सेम टाइम भगवान धन्वंतरी हमारे पुराण से हम उन्हें अभिवादन करते हैं जिनके बदौलत हम ये आयुष मंत्रालय का जो विचार है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में हमारे भारतवर्ष को आगे लाने के लिए संदेश दिया और उसी के साथ आगे आया हुआ यह विचार है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा अपने जगहों पर बैठकर आप हाथ जोड़िए। भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना यहाँ पर की जाएगी और
इस तवन को आपके सामने पेश करने में वैद्य ऐश्वर्या सहस्त्रबुद्धे जी से गुजारिश करूंगा। अपने जगहों पर बैठकर आप हाथ जोड़कर इस तवन में सहभाग लीजिए। धन्वन्तरे गरुचि धन्वन्तरे ऋतरु धन्वन्तरी भवसुधा भान्वन्तरावसथ मन्वन्तरादिकृत तन्वन्तरौषधनिधे धन्वन्तरङ्गशुगु धन्वन्तमाजिषु वितन्वन्माब्धितनया सुन्वन्तकात्मरुद तन्वन्तरावयव तन्वन्तरात्रिजलदौ ॐ चन्द्रौगकान्तिममृतात्मकरैर्जगन्ति सञ्जीवयन्तममितात्मसुखं परेशम् ज्ञानं सुधाकलशमेव च सन्धदानं शीतांशुमण्डलगतं स्मरतात्मसंस्थाम् मूर्ध्नि स्थितादमुदयेव सुधां स्रवन्ति भ्रूमध्यगा च तत एव च तालुसंस्थां हार्दासनाभितरनादधरस्थिता च ध्यात्वा विपूरिततनुर्दुरितं निहन्यात् अज्ञानदुःखभयरोगमहाविषाणी योगो यमाशु विनिहन्ति सुखं च दद्यात् उन्मादविभ्रमहरपरतश्च सान्द्रम् आनन्दमेव पदमापयति स्म नित्यम् ॐ श्री धन्वन्तरये नमः। धन्यवाद। मंच पर मौजूद मान्यवर मंत्रीगणों का यहाँ पर अब स्वागत होगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगा सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री मिलिंद म्हैसकर सर से कि वे मंच पर मौजूद केंद्रीय आयुष मंत्री सम्माननीय सर्बानंद जी सोनोवाल सर का यहाँ पर स्वागत करें और हम और आप इस स्वागत में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सहभाग लें। केंद्रीय आयुष मंत्री तथा जलवाहतुक जहाज एवं बंदरगाह मंत्री सर्बानंदा जी सोनोवाल साहब, फूलों का गुलदस्ता, श्रीफल एवं शॉल देकर और धन्वंतरी जी की प्रतिमा देकर उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र राज्य एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमान मिलिंद म्हैसकर सर, आपके हाथों ये सम्मान संपन्न हुआ। मैं चाहता हूं कि म्हैसकर सर आप इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय एवं महिला बाल विकास भारत सरकार के मंत्री श्रीमान मुंजपारा महेंद्र भाई जी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। मैं यहाँ पर अनुरोध करना चाहूंगा संचालक आयुष महाराष्ट्र डॉक्टर रामन गुंगाळेकर सर जी से कि वे पद्मश्री वैद्य राजेश जी कोटेचा सर केंद्रीय सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार का यहाँ पर स्वागत करें।
अतिरिक्त सचिव आर्थिक सलाहकार श्रीमान जयदीप कुमार मिश्रा सर का भी स्वागत घुंघराले सर आप ही के हाथों होगा। मैं सम्मानीय आयुक्त आरोग्य सेवा महाराष्ट्र शासन अभियान संचालक NHM श्री धीरज कुमार सर से गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर तशरीफ लाएं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन श्रीमान मिलिंद महेश्कर सर का यहां पर स्वागत करें। मैं गुजारिश करना चाहूंगा डॉक्टर विजय बाविस्कर सर ज्वाइंट डायरेक्टर राष्ट्रीय हेल्थ मिशन आप मंच पर तशरीफ लाएं और वैद्यकीय शिक्षण और संशोधन आयुक्त श्री राजीव निवतकर सर का आप यहां पर स्वागत करें। ओके, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए इस मंच पर मौजूद तमाम महानुभावों के लिए जो कि आने वाले अगले समय में अपने विचार प्रकट करेंगे। मैं आज की सुबह का जो स्वागत पर वेलकम स्पीच है उसे आप सभी महानुभावों से शेयर करने के लिए मंच पर पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा सर सेक्रेटरी आयुष मंत्रालय भारत सरकार आपको निमंत्रित करता हूं। आदरणीय केंद्रीय आयुष एवं पत्तन एवं पोत परिवहन विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष एवं महिला एवं बाल विकास डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपरा जी, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी एवं फाइनेंशियल एडवाइजर आयुष मंत्रालय के और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों के श्री जयदीप मिश्र जी, श्री मिलिंद महेश्कर जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, श्री राजीव निवेदकर जी कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ आयुष महाराष्ट्र, सभी 6 राज्यों से आए हुए सीनियर ऑफिसर्स उनकी टीम, आज ये नेशनल आयुष मिशन के पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के रिव्यू मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम सबको जानकारी है, ये बहुत यूनिक चीज़ है कि कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर आयुष के केंद्र सरकार के सभी क्षेत्रों में जाकर के व्यक्तिशः सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ मंत्रीगण के साथ चर्चा कर रहे हैं और ये उसी कड़ी में ये चौथा रिव्यू है। उससे पहले
पूर्व भारत का भी रिव्यू हुआ, दक्षिण भारत का भी रिव्यू हुआ, मध्य भारत का भी हुआ, अब ये चौथा रिव्यू है। तो ये बड़ी यूनिक बात है कि इस स्तर पर ग्रास रूट लेवल का जो रिव्यू सबसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा होना, इससे कार्यों को गति मिलना बहुत स्वाभाविक है और ये देश भर में दिखता भी है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अभी पिछले दिनों भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अलग से और नीति आयोग ने अलग से आयुष के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से अक्रॉस द कंट्री उसका एक विजिटेशन किया था और उस विजिट में महाराष्ट्र स्टेट के भी कुछ HWC का विजिट हुआ था। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी कविता उसमें गए थे और ये बड़ी खुशी की बात है कि उसमें जो उसका जो आउटकम जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि उस समय तक 8000 के आसपास HWC एक फंक्शनल हुए थे। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक इन 8000 मतलब 8000 तो दिसंबर में थे, प्रारंभ जब हुआ तब तो 6500 के आसपास थे। 8 करोड़ 42 लाख पेशेंट देखे गए। तो एक छोटे से HWC में जहां फीडर 3000 से 5000 की आबादी रहती है, प्राइमरी लेवल पर इतना पेशेंट्स देखे गए, ये बहुत बड़ी बात है। एक प्रकार से ये जो HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आयुष को दिए हैं, ये चैलेंज मोड में ऐसा कहकर के भारत सरकार ने दिए हैं कि आप प्राइमरी लेवल पर, एंट्री लेवल पर आयुष की शक्ति को प्रस्थापित करिए। ये बहुत बड़ा सुंदर जो उदाहरण है, ये राज्यों के सहयोग के बिना नहीं होता। सभी राज्यों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और सभी राज्यों में जो आयुष के HWC है वो बहुत यशस्वी रूप से काम कर रहे हैं। सेकेंडरी केयर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर के कोलोकेटेड फैसिलिटीज है, PHC में कोलोकेटेड फैसिलिटीज है, ऐसे देश भर में 25,000 आयुष चिकित्सक सेकेंडरी लेवल पर काम कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक उदाहरण मात्र है कि पिछले दिनों अफ्रीकन कंट्रीज के एम्बेसडर्स ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अपना दिल्ली में उसका विजिट किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उस विजिट को फैसिलिटेट किया। हमारे माननीय मंत्री जी का उसमें उद्बोधन भी हुआ और वो दे वर सरप्राइज्ड कि टर्शरी केयर में आयुर्वेद का इतना बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। उनको ये मानने में नहीं आ रहा था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब वो ट्रेडिशनल मेडिसिन उनके मन में जो कल्पना थी कि कोई हीलर होता है जो गांव में रहता है, वो परंपरागत हीलिंग करता है, कुछ जादू टोना भी कर लेता है, ऐसा उनके मन में था। तो विज्ञान के रूप में और टर्शरी केयर लेवल पर इतने चैलेंजिंग रोगों का इलाज ये आयुर्वेद के चिकित्सालय में, ऐसा उनकी कल्पना से परे था। दे वर ऑल सरप्राइज्ड। और ये देश भर में ऐसे सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर के उदाहरण प्रस्थापित हुए हैं और लार्जली ये राज्यों के सहयोग से हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, 137 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल जो है 50 बेड के, वो आयुष नेशनल आयुष मिशन के सहयोग से देश भर में सपोर्ट हुआ है और उसमें से अधिकतर या तो चालू हो गए या तो अपने पूर्णता के कगार पर है। अभी इसी वर्ष या अगले वर्ष के प्रारंभ शुरू हो जाएंगे। ये नेशनल आयुष मिशन का जो इम्पैक्ट है ये बताता है और राज्यों ने बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन चैलेंज अपने अभी बाकी है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि पिछले वर्ष नेशनल आयुष मिशन का बजट 800 करोड़ का था, इस वर्ष 1200 करोड़ का है और भारत सरकार की तरफ से बजट के एलोकेशन में कहीं कोई कमी नहीं है। जितना मांगो उतना मिलेगा, ऐसा कमिटमेंट है। अब हम लोगों के लिए, सबके लिए चैलेंज है, केंद्र सरकार के लिए चैलेंज है और राज्यों के लिए भी चैलेंज है कि इसको कैसे हम जमीन पर उतारें, ग्राउंड लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा पिछले दिनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, वो गाइडलाइन ये इस तरीके की है कि जिससे ट्रांसपेरेंट वे में किसी भी प्रकार का फंड, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, पार्क ना हो और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक हो। और बहुत ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जो हुई है उसके कारण बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है और इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर जो दिख रहा है उसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। और मैं यहाँ पर
हमारे एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर उपस्थित है, उनको मैं बधाई देता हूं। उनके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर को बधाई देता हूं कि ये बहुत इनोवेटिव काम है। थोड़े दिन मतलब कई दिनों तक तो हम सब लोगों को जैसे कहते हैं ना उसको कि शौक में से बाहर आने में लगे, सबको, स्टेट को भी सेंटर को भी, कि कैसे इसको करें, लेकिन धीरे 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 करके कंप्लायंस हुआ और सभी स्टेट ने इसका कंप्लायंस किया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि 22 स्टेट यूटीज ने ये सब कंप्लायंस करके अभी उनके फंड्स रिलीज हुए हैं और अभी हमारे जो आज हम चर्चा करेंगे उसमें फंड्स रिलीज के बाद का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, इनकी फ्यूचर स्ट्रेटेजी के बारे में इंडिविजुअल स्टेट के साथ बात करेंगे। माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। कुल मिलाकर के ये एक्सरसाइज है, बड़ी सीरियस एक्सरसाइज है और ये सीरियस एक्सरसाइज के मूल में हमारे माननीय मंत्री जी की प्रेरणा है, उनके निर्देश है। उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, फील्ड में जाऊंगा और फील्ड में जाकर के सबसे बात करूंगा। तो टॉप लेवल पर इस लेवल का कमिटमेंट होने के बाद चीजें शेप लेती है और ये शेप ले रही है और मैं माननीय मंत्री जी का इसमें विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके मार्गदर्शन में सर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करने के लिए कमिटेड हैं। एक चैलेंज मोड की जब मैंने बात करी तो स्टेट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खास करके अपने पास जो यहाँ पर 6 स्टेट्स आए हैं, कि जो नेशनलाइजेशन मिशन का जो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान है, वो एनुअल एक्शन प्लान का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25% रिलीज होता है और उसके बाद उसको कंप्लाई करके सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक जाने की हम सब लोगों को संकल्प लेना है। होता क्या है कि हम फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में आके अटक जाते हैं और उसके बाद फिर आगे कंप्लाई न होने से या खर्च नहीं कर पाने से या इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाने से बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट छूट जाते हैं और नए साल में फिर नया एनुअल एक्शन प्लान हम लोग लेते हैं। इसको गुजराती में बोलते हैं नवा ना के नवी दिवाली, मतलब हर बार नए सिरे से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा न करके इसमें क्या होता है कि जो टेंजिबल प्रॉब्लम है, वो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेट्स का वो ये है कि वो उनकी कमिटेड लाइबिलिटीज होती है, वो कैरी फॉरवर्ड होती है। जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ह्यूमन रिसोर्स का है या HWC के है, बहुत सारे कमिटेड लाइबिलिटीज होती है। वो कमिटेड लाइबिलिटीज को कैरी फॉरवर्ड करके फिर दूसरे वर्ष के एनुअल एक्शन प्लान में लेने के बाद उसका इंस्टॉलमेंट आने में देर लगती है, तो काम कॉम्प्रोमाइज होता है। तो मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन के द्वारा मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि हम लोग जब रिव्यू में इंडिविजुअल स्टेट की बात करें तो स्टेट के जो अधिकारी गण हैं वो उस विषय में भी जरा थोड़ा अपनी तरफ से एक बार बताएं कि वो कैसे चारों इंस्टॉलमेंट ले लेंगे, वो कैसे उसको नीचे जमीन तक उतारेंगे। और वी आर देयर, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी कविता गर्ग की ये विशेषता है कि सी रीचेज आउट प्रोएक्टिवली। बहुत कम ऑफिसर ऐसे होते हैं जो सामने से आपको फोन करके आपके पीछे पड़े कि अरे भाई ये आपका काम बाकी, ये कर लो वो कर लो। और उन्होंने अपनी टीम इतनी अच्छी बनाई है, अभी नेशनलाइजेशन मिशन की टीम है, इस न भूतो न भविष्यति टाइप की है, इतने अच्छे लोग वहां पर हैं, सब लोग कमिटेड हैं। और मेरे सामने में तो देखता हूँ, मेरे से भी बहुत सारा काम करा लेते हैं, दूसरा काम छुड़वा करके मेरे से ये काम करा लेते हैं, तो दैट इज देयर स्पेशलिटी। तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कविता जी, उनकी टीम को। और एट द एंड एक बार पुनः आप सबका खूब खूब धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मैं आपसे खास ये विनती करता हूँ कि ये सीरियस एक्सरसाइज है, सीरियस लेवल का पार्टिसिपेशन हो और आप पूरी तैयारी के साथ आए। लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ जो आपने कमिट किया है उसको फिर ट्रांसलेट करने के लिए भी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। ये इतना कह करके मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आपका खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। मंच पर कविता गर्ग मैडम मौजूद है। वे पुष्प नहीं स्वीकारती, लेकिन मैं उनका शब्द सुमनों के साथ यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। जरा एक बार जोरदार तालियां उनके विचार और आचार के लिए। मैं चाहूंगा कि इसके बाद का जो प्रेजेंटेशन है वो श्रीमती कविता गर्ग मैडम, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री आयुष, आपके लिए दे। प्रेजेंटेशन। नमस्ते मंत्रीगण, हमारे सचिव महोदय, ACS सेक्रेटरी, ASN आप सभी को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन कि आयुष आज कहाँ पर है,
आयुष को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर जो आयुष का मतलब है वो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम जो इंडिया का खुद का है, उसके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे प्रेजेंटेशन देने का सौभाग्य मिला है। एंड यही अपेक्षा मेरी आप सबसे भी है कि हम इसमें प्राइड फील करें। आज का जो रिव्यू है हमारे 4 स्टेट्स हैं एंड 2 यूटी एंड टेरिटरीज हैं, अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नागर हवेली, एंड स्टेट्स हैं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। ये एक छोटा सा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था। कोरोना के बाद दुनिया देख रही है होलिस्टिक हेल्थ केयर, ये समय की मांग है। हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया और योग और आयुष आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने दुनिया को हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व का हमारे प्रति ध्यान गया है। अगर हमें हमारे इस सामर्थ्य को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन जब मंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मूल्य समझ में आया। ये सेंटीमेंट आई थिंक हम सब लोग उनके साथ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो डायरेक्शन दिया है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक चाहती हूँ कि हम दिल से उनका वेलकम करें और उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करें कि आयुष के लिए उनका क्या मार्गदर्शन है। अभी आयुष 2023 में एक पिक्चर आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। WHO का ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन, एक ही सेंटर है UN का आउटपोस्ट, और वो इंडिया में है, जामनगर में। आयुष का मार्केट का साइज जो 2014 में $3 बिलियन होता था, वो 2022 में $23 बिलियन है। ये सारा ऑथेंटिक रिपोर्ट है। आयुष वीजा नोटिफाइड हो चुका है जुलाई 2023 के अंदर, जिसमें जो भी हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया का हमारा कंसेप्ट है, उसके अंदर जो लोग फॉरेनर्स इंडिया आएंगे तो वो आयुष की फैसिलिटीज में आकर के अपना ट्रीटमेंट भी कराएंगे और यहाँ से अच्छी गुडविल लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमारी ये नेशनल आयुष मिशन के थ्रू जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 8,026 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, 137 न्यू इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल, 13 न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ये प्रोग्रेस है, लेकिन इस ग्राफ को हमको बहुत आगे बढ़ाना है और हम सबको मिलकर के ये प्रयास करना है। 8.42 करोड़ बेनिफिशियरी ओनली आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में विजिट किए 1 ईयर में। एंड ये डेटा फेक इसलिए नहीं है क्योंकि करस्पॉन्डिंग जो हमारा 7 मंथ्स का रिपोर्ट आया है वो भी उसको सब्सटेंशिएट करता है। एंड हमारा जो आयुष मिशन के लोग थे और नेशनल हेल्थ मिशन के भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉमन रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें फिर उसके बाद नीति आयोग की जो विजिट हुई, उस सबसे ये डेटा सब्सटेंशिएट होता है। ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर 4.7 करोड़ बेनिफिशियरी benefited through Ayush facilities, that is only AHWC health and wellness centers. Another important step which we have taken care of, क्योंकि हमें अब क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हमने NABH के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और बहुत सारे AHWC एक्रेडिटेशन, एंट्री लेवल एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन की स्टेज में आ गए हैं। उसी तरीके से हम आयुष के लिए भी IPHS स्टैंडर्ड ला रहे हैं, काम वो उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट्स हमको हेल्प कर रही है, कमेटी की पार्ट है वो। Upgradation of 112 educational institute, 315 आयुष हॉस्पिटल्स एंड 5023 आयुष डिस्पेंसरी एज ऑन डेट, जिसमें कि नेशनल आयुष मिशन स्टेट और सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम से मिलकर के हो रहा है। कोलोकेशन का डेटा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वेयर NHM और नेशनल आयुष मिशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में ये अच्छी बात है कि NHM और नेशनल आयुष मिशन दोनों एक ही मतलब एक तरीके से कमिश्नर सेम है, ACS सेम है। नेक्स्ट, नाउ इन कमिंग 1 ईयर वेयर आई सी आयुष, कहाँ हम सब लोग आयुष को देखते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सब जगह, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड हमारा स्टेट PMU और DPMU होगा। जो स्टेट जिनका आज हम रिव्यू कर रहे हैं उनके लिए भी हम यहाँ से मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्री रिक्विजिट है यदि हम वर्ल्ड में आयुष को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। IT enabled services at all level, primary, secondary, tertiary. आयुष is not only limited to primary level, हम tertiary level पर भी अपने कीर्तिमान बना चुके हैं, जो
इंटरनेशनल लेवल पर अभी WHO का यहाँ पर गांधीनगर में फर्स्ट मीटिंग हुआ था आफ्टर WHO ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन आने के बाद, और उसमें भी ये एफर्ट बहुत अप्रिशिएट हुआ। रेफरल एंड क्रॉस रेफरल विथ प्रॉपर मैपिंग इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि केवल एक ही सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपको पूरा क्योर नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्रॉस रेफरल की जरूरत पड़ सकती है। वेयर एवर आयुष इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग पूरा 100% एंड एलोपैथी नहीं है, तो आयुष दोनों उस तरीके की हमारी जो सिस्टम्स हैं उनको आपस में रेफरल एंड क्रॉस रेफरल IT टेक्नोलॉजी की मदद से हमको करना होगा। देन आने वाले टाइम में वी कुड सी दैट स्टैंड अलोन फैसिलिटी भी रहेंगी, कोलोकेटेड रहेंगी, कैफेटेरिया अप्रोच होगा और इंटीग्रेटिव मॉडल भी होगा, जहां पर हमारा पूरा फोकस कस्टमर ओरिएंटेड होगा कि किस तरीके से हमारा जो टारगेटेड पेशेंट है या बेनिफिशरी है उसको हम एक सिंगल विंडो के नीचे सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें और उसको सेटिस्फेक्शन दे सकें। सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल पोर्टल, एज ऑफ नाउ देयर इज एन इशू कि बहुत सारे हमारे पोर्टल्स हैं और बहुत सारा टाइम पोर्टल में एंट्री में जाता है, तो सारे पोर्टल एक बार डेटा एंटर हो गया तो सब लोग सारे पोर्टल टॉक करें आपस में ताकि वो टाइम हम सेव कर सकें। एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मेडिसिन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम सब लोगों को देखना है। नेक्स्ट, दिस इज ए फोरम ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन, RIS का रिपोर्ट है जो रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। उसमें उन्होंने ये डेटा दिया कि मार्केट साइज आयुष इंडस्ट्री का $2.85 बिलियन था 2014-15 में, जो कि 22 में 18 बिलियन डॉलर हुआ एंड देन 24 में $23 बिलियन हुआ और 23 में $23 बिलियन हुआ। थोड़ा सा इसमें डेटा करेक्ट करना है। आयुष एक्सपोर्ट जो इंडिया का है $1.09 बिलियन से $1.54 बिलियन हो गया है। इसको हमको और आगे बढ़ाना है। ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी विल आल्सो ग्रो। ये जिस तरीके से प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का है, उसी तरीके से सर्विस सेक्टर का ग्रोथ भी एक्सपेक्ट किया गया है 9.9% एनुअली। And Ayush-based healthcare and wellness economy estimated to grow to the tune of $70 billion by 2025. Next. So इन सब चीजों को अचीव करने के लिए हम लोगों ने कुछ 10 एजेंडा पॉइंट बनाए हैं जहां पर हम सब लोगों को आपस में मिलकर के काम करना है। फर्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आयुष फिजिशियंस एंड हमारी प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। देन अप स्किलिंग ऑफ आयुष वर्कफोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मास्टर ट्रेनर्स, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हर स्टेट में हम कुछ मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप करना चाहते हैं जो कि पीरियोडिकली इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करें। वहाँ पर हमने कुछ सामने रखा है कि हाउ वी कैन डू दैट वी कैन फॉर मास्टर ट्रेनर्स वी कैन आइडेंटिफाई सम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टेट लेवल के, ATI CTI भी दे सकते हैं। स्टेट हेल्थ जो हमारा NHSRC की सपोर्ट मैकेनिज्म स्टेट में है, उनको हमारे खुद के जो आयुष के नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च काउंसिल्स हैं वो भी इसमें हमें हेल्प कर सकते हैं। हमने आफ्टरनून में उनका भी प्रेजेंटेशन रखा है कि इस पर्टिकुलर वेस्टर्न रीजन में जितने इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च काउंसिल्स हैं वो स्टेट के साथ हम 1-to-1 आज उनका मैपिंग और इंट्रोडक्शन कराएंगे, ताकि जहां पर भी स्टेट को या UT को जरूरत हो हम लोग आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। देन एक्सपोजर विजिट ऑफ टॉप मिडिल एंड फील्ड लेवल आयुष की वर्कफोर्स एंड PMU वी कुड एनविसाज। एंड हियर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि नेचुरोपैथी स्ट्रीम की जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ पर आयुष की फैसिलिटी के अलावा हमें हॉस्पिटलिटी का ट्रेनिंग भी उनको देना होगा, बिकॉज हील बाय इंडिया में बहुत सारा सेक्टर आयुष वीजा आने के बाद यहाँ पर हमारा मार्केट खुलेगा। एंड अप स्किलिंग ऑफ आवर फोर्सेज। नेक्स्ट, अभी हेल्थ कैंप हुआ था जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल आयुष मिशन दोनों ने कोऑर्डिनेट किया था और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो इसी तरीके के मेगा कैंप हम आगे भी एनविसाज कर रहे हैं, बट इनके अंदर वेल डिफाइंड पैरामीटर जरूर होने चाहिए। क्या हमारा आउटकम आउटपुट का पैरामीटर से, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से उसके हिसाब से हम उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। फॉर दैट हमें एक एनुअल लोकेशन वाइज कैलेंडर बनाना चाहिए और KPI के बेसिस पर हमको उसका मैपिंग करना पड़ेगा, वेदर वी आर अचीविंग व्हाट वी हैव एनविसाज्ड। एंड आयुष यूथ इंगेजमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हम देखते हैं कि हमें हेल्प कर सकता है। हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी आई कुड सी, तो जो हमारे UG के एंड PG के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है। कुछ क्रेडिट पॉइंट के साथ उनको फील्ड वर्क और कैंप में दिया जाए तो उनका ट्रेनिंग भी होगा
और उनको इस फील्ड में जाने के लिए कि आगे हमको क्या करना है, विन विन सिचुएशन रहेगा दोनों के लिए। नेक्स्ट, पीपल रिप्रेजेंटेटिव का पार्टिसिपेशन मैंने देखा है कि कुछ जगह है, बट सारे स्टेट के अंदर सिमिलर टाइप का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो हमारे लोकल लेवल पर भी जो हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको यदि हम थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू और ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के थ्रू हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा से उसमें होने के चांस है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम में हम लोगों ने ड्यूरिंग फील्ड विजिट ये महसूस किया है कि इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे नेशनल हेल्थ लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर NHM के थ्रू इंटीग्रेशन हमारे ANM वर्कर्स का, आशा वगैरह का रहता है, लेकिन आयुष के लिए उतना इंटीग्रेशन और सेंसिटाइजेशन नहीं है। तो CHOs को हमें मोटिवेट करके स्टेट की तरफ से एंड UT की तरफ से ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आयुष भी इंश्योर करना होगा, तब आयुष का पेनिट्रेशन नीचे पॉसिबल है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। Another important aspect is leveraging technology. During one-to-one interaction with various state governments and also regional review meeting में हमें पता लगा बहुत सारे state and UTs की IT की stand alone उन्होंने बहुत सारे वो बना रखे हैं टेक्नोलॉजी, जो हम एक साथ इकट्ठी कर रहे हैं। We will share with all of you. Some state have, for example, Kerala has civil construction monitoring system. मेडिसिन का IT इनेबल सिस्टम छत्तीसगढ़ में भी है, पंजाब में है, HR मैनेजमेंट सिस्टम है कई स्टेट में। आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा सेंट्रल लेवल पर है, जो जल्दी ही हम डाउन आपको सबको करेंगे, उसका अप स्केलिंग करेंगे। एंड प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति के लिए विद इन ए वीक और 2 टाइम हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप बनवाया है बाइसेग एन के थ्रू। उसके अंदर उसी फील्ड पे जाकर के, जैसे जल शक्ति वालों ने किया है, वैसा ही उस फील्ड पे जाकर के मोबाइल ऐप में एंट्री करेंगे तो डेटा की GIS मैपिंग भी हो जाएगी। और जब हम इसका पब्लिक इंटरफेस प्रोवाइड कर देंगे तो कोई भी पर्सन जो चाहता है कि नियरेस्ट आयुष फैसिलिटी कहाँ है, वो अपने स्मार्टफोन पर देख सकेगा। वो हमारा विजन है। प्रीवियस स्लाइड में 2 पॉइंट्स रह गए थे। सिंगल विंडो सिस्टम के बाद जो टेली मेडिसिन है, उसमें भी हम लोग NHM और नेशनल आयुष मिशन मिलकर के दोनों काम करेंगे ताकि रेफरल एंड क्रॉस रेफरल भी हो। और वेयर एवर IT इनेबल्ड सिस्टम है तो टेली मेडिसिन के थ्रू हम उसको इंश्योर करें। वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग वन कैटालॉग फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड IEC मटेरियल एंड वी विल शेयर विद ऑल ऑफ द स्टेट, ताकि री इन्वेंटिंग ऑफ व्हील ना करना पड़े। जहाँ जहाँ जो अच्छी प्रैक्टिसेज है और IEC का मटेरियल है, वी विल प्रोवाइड। नेक्स्ट, ये सारी चीजें करने के बाद भी जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो उसका है पीरियोडिक मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, एंड दैट इज पॉसिबल विद प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरसाइट। तो उसके लिए 2 हमें SPMU एंड DPMU की जरूरत है, बट ओवरआर्किंग रोल में स्टेट का और UT का जो टॉप है हमारे जैसे कमिश्नर लेवल और ACS और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पर, वो शायद मीन्स कंसिडर करें मंथली रिव्यू और क्वार्टरली रिव्यू। तो इसका अप स्केलिंग और डाउन पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। डेडिकेटेड मिशन डायरेक्टर का नीड है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ SPMU DPMU एंड विद रिस्पेक्ट टू SAP आल्सो वी वुड प्रेफर कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो। तो डिस्ट्रिक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर अपने डिस्ट्रिक्ट का रिक्वायरमेंट स्टेट लेवल पे भेजे। कई जगह हमने नॉट इन द ऑल ऑफ द स्टेट बट सम ऑफ द स्टेट दिस इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। हमारी कोलैबोरेशन विद ऑटोनोमस बॉडीज वी विल एस्टैब्लिश एंड पीयर ग्रुप मॉनिटरिंग का हमने मॉडल देखा। छत्तीसगढ़ में ये मॉडल था, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू कर रही थी कि वहाँ पर आयुष का किस तरीके से पेनिट्रेशन है। देन वी कैन कंसिडर विद इन स्टेट सम अवार्डिंग मैकेनिज्म एंड सेंट्रल लेवल पे भी हम लोग सोच रहे हैं रैंकिंग ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स। फॉर दोज पैरामीटर्स वी विल कम बैक टू द स्टेट, वो हमें कुछ सजेशन दे सकते हैं। रेगुलर अपडेशन ऑफ अचीवमेंट्स, इंटरनल ऑडिट ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि ये जो UC का मैटर है कई बार अटका रहता है। यदि इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होगा तो बार बार टू एंड फ्रो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास आता है वो हट जाएगा। एंड स्टेट कैन आल्सो कंसिडर चिंतन शिविर एट देयर लेवल, जो भी चिंतन शिविर होता है उसमें आयुष का या फिर आयुष का सेपरेटली। नेक्स्ट, These are the peripheral units, autonomous body हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट जो इधर वेस्टर्न रीजन की प्रेमाइसेस में है एंड दे आर अवेलेबल फॉर यू
whenever required basis for, हमने उनको 5 एस्पेक्ट दिए हैं जो आफ्टरनून में वी विल शेयर कि कहाँ कहाँ वो स्टेट एंड यूटी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार में हमारा आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का इंस्टीट्यूट है, गोवा में सिद्धा है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा 11 दिसंबर 2022 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया है नेशन को। गुजरात के अंदर हमारा अहमदाबाद में एक आयुर्वेदा रिसर्च काउंसिल का यूनिट है एंड 1 नेशनल इंस्टीट्यूट है ITRA जामनगर जो कि एक INI है। महाराष्ट्र के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट से CCRAS के 2 वर्ल्डियन नागपुर में, CCRH का बेलापुर में, CCRUM यूनानी का भी है एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पूना में है। और डायरेक्टर मैडम यहाँ पर हैं, आफ्टरनून में वो अपना प्रेजेंटेशन देंगी। राजस्थान में हमारा जयपुर में है CCRAS, CCRH एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है। सो इस तरीके से हमारे प्रेजेंस वेस्टर्न रीजन में है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल आयुष मिशन के बारे में आप सब जानते हैं, तो मैं इस 3 स्लाइड्स को आगे की स्किप करूंगी। दीज आर द फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल अंडर नेशनल आयुष मिशन। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हम देना चाहेंगे। दीज आर द नेशनल प्रोग्राम्स जो कि 2021 में नेशनल आयुष मिशन की गाइडलाइन में आए हैं, उससे पहले नहीं थे। ये एक तरीके से पब्लिक के लिए, टारगेटेड ऑडियंस के लिए जो फर्स्ट लाइन है वो यही है। यदि यहाँ पर आयुष ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया तो ऑटोमेटिकली ये वॉइस ऑफ पीपल से सब लोग फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिवेंशन में इसको कर सकते हैं। देन प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, पैलिएटिव, सब तरीके के मॉडल्स इसके अंदर अप्लाई किए जा सकते हैं एंड हर सेगमेंट पॉपुलेशन का कवर्ड है, चाहे से वो बच्चे हैं तो आयुर्विद्या प्रोग्राम के थ्रू कवर्ड है या फिर जीरियाट्रिक हेल्थ केयर के थ्रू एल्डरली भी कवर्ड है। तो इस तरीके के हमारे प्रोग्राम से मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर का एंड मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट का, लिम्फोडेमा का, इसमें हमने मिलिंदा एंड गेट्स फाउंडेशन के साथ काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। 2 हमारा जो ऑब्जेक्टिव है WHO का, वो 2030 तक इसको लिम्फेटिक फाइलेरिसिस के इरेडिकेशन का है, बट इंडिया उसको 2025 तक भी इरेडिकेट कर सकता है यदि हम इंटीग्रेटेड मैनर में हेल्थ के साथ और आयुष के साथ मिलकर के इसको आगे बढ़ाएं, और उस पर काम जारी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इस पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सुप्रजा आयुष मैटरनल एंड नियोनेटल इंटरवेंशन में हम इसको जननी सुरक्षा योजना के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हेल्थ की जो जननी सुरक्षा योजना है उसमें कुछ मॉनिटरी बेनिफिट है, पर आयुष के बारे में नॉर्मली इस तरीके का मिथ है कि आयुष फैसिलिटी पर नॉर्मल डिलीवरी या इस तरीके का नहीं हो सकता है। वो मिथ हमको तोड़ना होगा, बिकॉज देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज, मैनी मीन्स ऑलमोस्ट ऑल वेर एवर दीज डिलीवरीज आर डन, वो अच्छी नॉर्मल तरीके से हैं। बायोमित्रा इज जीरियाट्रिक हेल्थ केयर सर्विसेज, आयुर्विद्या फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल थ्रू आयुष सिस्टम, देन आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट फॉर रिमोट एरिया के अंदर भी डोर टू डोर सर्विसेज के लिए एनविसाज की गई है। कारुण्या इज फॉर पैलिएटिव सर्विसेज। नेक्स्ट स्लाइड, नो प्रीवियस स्लाइड, सॉरी। हमारा नेशनल आयुष मिशन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके अलावा कुछ स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको सेंसिटाइज करना चाह रही हूँ। ये चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम है, दिस इज ए सेंट्रल नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दिस इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें 100% फंडिंग हमारी नेशनल मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा है, बट स्कीम पैन इंडिया बेसिस पे 23-24 तक है। कोई भी जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर वेस्टर्न रीजन के अंदर, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेजेस, प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम की गाइडलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल है। प्रपोजल फ्रॉम एलिजिबल इंस्टीट्यूट फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट इन आयुष सेक्टर, इसको यहाँ पर अभी मैं इसलिए प्रेजेंट कर रही हूँ बिकॉज आयुष वीजा आने के बाद हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो जब तक उनका स्किलिंग सही नहीं होगा, स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड देयर विल बी एन इनटेक कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम 55 ट्रेनी इन एवरी बैच। नेक्स्ट, इसमें ये कोर्सेज अभी कवर्ड है, 12 कोर्सेज है, डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर भी है, प्रेजेंटेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट,
हर इंडिविजुअल जो बच्चा है उसको 9,000 रुपीज तक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है, और जो इंस्टीट्यूट इस तरीके की ट्रेनिंग करा रहे हैं वो 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख तक की असिस्टेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट, अदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हमारी है आयुर ज्ञान एंड आयुर स्वास्थ्य। जो नेशनल आयुष मिशन है उसकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ प्रोजेक्ट कवर होते हैं, बट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो नेशनल आयुष मिशन की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कवर नहीं होते। बट यदि रिसर्च के लिए यदि ज़रूरत है या किसी हॉस्पिटल को पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव में ज़रूरत है या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है या कोई फार्मेसी को उस तरीके से डेवलप करना है, तो दीज आर द स्कीम्स विच आर अवेलेबल विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना एंड अगला स्कीम जो NMPB है, ये दोनों पहले नेशनल आयुष मिशन के पार्ट होते थे, बट बाद में ये फील किया गया कि इसको पूरा सेंटर सेक्टर स्कीम बना के 100% स्पॉन्सर किया जाए। तो अब ये सेंटर सेक्टर स्कीम है 100% स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसमें क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है अपनी फार्मेसीज की एंड लेबोरेटरीज की। नेक्स्ट, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भी सिमिलरली मेडिसिनल प्लांट के लिए स्कीम है, सबका वेबसाइट पर डिटेल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, ये नेशनल आयुष मिशन का एक थोड़ा सा स्नैपशॉट, जो अभी तक फंड्स हमने रिलीज किया है, सेंट्रल शेयर रिलीज हुआ है, दिस इज ओनली फॉर सेंट्रल शेयर। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, अंडमान एंड दादर एंड नागर हवेली। नेक्स्ट, दीज आर द कंडीशंस ग्रांट इन एड की, जो सेक्रेटरी सर ने भी थोड़ा सा बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की कुछ स्ट्रिंजेंट कंडीशंस आई थी, बट वी आर हैप्पी कि सब स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटी बाय एंड लार्ज इसको कंप्लाई कर रहे हैं। सो वी वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप चारों की चारों इंस्टॉलमेंट लीजिए, तो पेस ऑफ एक्सपेंडिचर कुछ इस तरीके से हो एंड यूसी का सबमिशन दैट वी कैन यूज ऑल फॉर इंस्टॉलमेंट्स। स्टेटस ऑफ ग्रांट इन एड जो रिलीज अभी तक हुआ है, अंडमान एंड निकोबार का 100% एक्सपेंडिचर रिपोर्ट हुआ है, दादरा एंड नगर का 85%, गोवा 97%, गुजरात 77%, महाराष्ट्र 83% एंड राजस्थान 82%। यूसी का जो स्टेटस है, अंडमान निकोबार सबमिटेड 97% यूसी, दादरा एंड नगर हवेली ओनली 36%, दादरा नागर हवेली means here combined with Daman because now it is only one UT. Goa 76, Gujarat 76, Maharashtra 83 and Rajasthan 75. Then approval of SAP and fund has been released to Andaman and Nicobar. First installment 14th June को अंडमान ने ले लिया था। गुजरात SNA अभी भी more than 50% है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, तो उसको आई थिंक दे हैव अचीव जस्ट नाउ। महाराष्ट्र फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज ऑन 12th जुलाई। वी वुड रिक्वेस्ट कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए आप हमें अभी भेज दीजिए बिकॉज थर्ड क्वार्टर में वी आर एंटरिंग। एंड राजस्थान फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज रिसेंटली। नेक्स्ट, दादरा एंड नागर हवेली नीड टू वर्क ऑन द यूसीज। Then Goa, all condition of DOE just have been fulfilled। 29 सितंबर को ही इनका सैप आया है, तो हम उसका अप्रेजल करेंगे। आयुष HWC का स्टेटस भी अच्छा है। अंडमान एंड निकोबार ने सारे फंक्शनल कर दिए हैं, दादरा एंड नागर ने एक भी नहीं किया है। गोवा 2 आर बैलेंस। गुजरात कुछ डेटा का मिसमैच है क्योंकि पोर्टल पे 246 दिख रहा है और लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है 245 है। मे बी जो हेल्थ के साथ अभी कुछ इशू चल रहे हैं उसकी वजह से होगा, बट आपको बाकी के बैलेंस इट माइट पॉसिबल कि आपने फंड नहीं लिया है उसकी वजह से इशू हो। महाराष्ट्र आउट ऑफ 390 281 आर रिपोर्टेड फंक्शनल, तो लगभग 108 109 हमको करने हैं एंड दैट इज़ वेरी मच इसेंशियल क्योंकि हम दिसंबर तक इस टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं। एंड राजस्थान 919 आर फंक्शनल। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल का एक स्नैपशॉट। अंडमान एंड निकोबार के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है एक हॉस्पिटल। गोवा के अंदर 2 दिए हैं जिसमें से एक का कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अराउंड 1 ईयर होने को आ रहा है। गुजरात अंडर कंस्ट्रक्शन है 1 एंड महाराष्ट्र 4 आर अंडर कंस्ट्रक्शन। राजस्थान 5 फंक्शनल एंड आई थिंक 1 इज अंडर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, दिस इज आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। गुजरात में
4 का हमने अपग्रेडेशन के लिए दिया है। कोई भी इन 3 के अंदर न्यू इंस्टीट्यूट नहीं है। गुजरात में 4 का अपग्रेडेशन है, 3 पीजी है, यूजी है 4 एंड 3 पीजी, महाराष्ट्र 2 एंड 3 एंड राजस्थान 2 एंड 0। न्यूली अप्रूव्ड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल जो हमने इसी साल किए हैं, महाराष्ट्र ने काफ़ी मतलब प्रॉमिसिंग सैप सबमिट किया था एंड मिशन डायरेक्टरेट कंसिडर्ड दैट 5 new approved integrated Ayush hospital this year. So one clap for Maharashtra. I think Maharashtra deserved that. In Rajasthan also we have given one homeopathy medical college in Bharatpur. 1-to-1 meeting हमारे साथ हुई थी, which we have discussed. I think separately we can take it up. All senior officers from different state and UT आए और उनसे हमने बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी समझी and we will share wherever replication possible है। इनको स्किप कर सकते हैं, स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। फिर एक बार मैं दिले स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कविता जी का। एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने जिस तरह से बेहतरीन प्रेजेंटेशन हमारे और आपके बीच दिया, मैं चाहता हूं केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय एवं महिला बाल विकास भारत सरकार श्रीमान मुंजपारा महेंद्र भाई आपको संबोधित करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। Honorable Union Minister of Ayush and Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarvanand Sonowal ji, Secretary Ayush, Government of India, Padma Shri Vaidya Rajesh Kotecha ji, Jaideep Kumar Mishra ji, Additional Secretary and Financial Advisor, Shri Milind Maheshkar, Additional Chief Secretary, Public Health Department, Maharashtra, Shri Rajiv Nivatkar, Commissioner, Medical Education Department and Ayush, Kavita Garg, Joint Secretary, Ayush Government of India। सबसे पहले तो कविता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से डीपली आयुष के बारे में बता दिया, लेकिन मैं भी ट्राई करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स एंड अदर डिग्निटरीज, आई वेलकम all gathered here for regional review meeting of National Ayush Mission at Mumbai. Ministry of Ayush organized this regional review meeting to discuss the implementation of National Ayush Mission scheme in Western States Union Territories and help in addressing future challenges, way forward, comprehensive development, and to play an important role in keeping with the new standards and new benchmark to proceed towards a self-reliant Ayush healthcare systems. I take this opportunity to inform that Ministry of Ayush has 4 national institutes as well as 10 peripheral central cum regional research institutes under Research Council in our Western States Union Territories. Most of are present here and they have been sensitized for providing support to state UT government for implementation of different activities and public health program under National Ayush Mission, including capacity building and training of state program management, community health officers, telemedicine, sharing of best practices of public health program, IEC, monitoring and field visits. The detail of the nodal officers are being shared with the expectation of better coordination between state UT government
National Institute and Peripheral Central Regional Research Institute for smooth implementation of National ICE Mission Scheme to achieve expected outcomes. There are some expectations from state UTs such as compliance of guideline issued time to time by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India regarding procedure for release of fund under centrally sponsored scheme and monitoring utilization of funds, strengthening of administrative structure including state program management unit and district program management unit, enhance the budget absorption capacity, operationalization of all Ayush Health and Wellness Center and integrated Ayush Hospital supported under National Ayush Mission, tele-consultation services, periodic capacity building of Ayush human research, knowledge sharing and exchange of best practices followed, strengthening institutional public delivery mechanism, awareness generation in people through IEC material, health melas, camps, etc. Further, activity related to yoga need to be expanded at all Ayush healthcare facility, school, villages. With the active participation of state UT, it is expected to ensure better access to Ayush healthcare services, better availability of medicine and trained manpower, improvement in Ayush education through a well-equipped and added number of Ayush educational institutions, reduction in communicable, non-communicable disease through targeted public health program using the strength of Ayush system of medicine. I believe we have to emphasize outcome as a more meaningful measure of program value than output. We may have to realign our strategies and technique to plan, execute and report our performance that facilitate measure of outcomes. I am confident that discussion today will give us an opportunity to learn from each other best practices and building a strong bonding among all of us. Thank you. Jai Hind. Now this is the moment where we are waiting for. Of course, we are waiting to listen thoughts and guidance from our respected Central Minister of Ayush Mantralaya as well, Port, Shipping and Waterway, Government of India. I will request Sarbanandaji Sonowal sir to address the meet. Thank you. नमस्कार। आज की रीजनल रिव्यू मीटिंग इस सभा में मंच पे उपस्थित हमारे भारत सरकार की मेरे सहयोगी राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापाड़ा महेंद्र भाई कालू भाई जी और हमारे बड़े काबिल मंत्रालय की सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी और महाराष्ट्र सरकार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिलिंद महेशकर जी, आयुष मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर जयदीप मिश्रा जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मैडम कविता गार्ग जी और महाराष्ट्र प्रदेश सरकार की
Commissioner Medical Education and Ayush Rajiv नेवाटकर जी और इस सभा में उपस्थित अलग अलग प्रदेश की अधिकारीगण, आयुष मंत्रालय की अधिकारी और कर्मचारीगण और हमारे पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आज इस सभागृह में उपस्थित आप सभी को हृदय से शुभकामना देता हूं। मेरी उद्बोधनी के पहले मैं जानना चाहूँगा कि हमारे अलग अलग प्रदेश से जिसको निमंत्रित किए गए हैं उनमें से कौन कौन अधिकारी यहाँ उपस्थित है। एक का बाद एक प्रदेश की जो भी अधिकारी यहाँ उपस्थित है, आप अगर बुरा ना माने तो अपने स्थान पे खड़ा होके अपने परिचय दीजिएगा। राजस्थान से कौन कौन आए हैं? हाँ, आप हैं, ठीक है, धन्यवाद। और महाराष्ट्र से? अच्छा, नमस्कार। गुजरात से? नमस्कार। गोवा से? आप हैं, धन्यवाद। और दमन दीव से? अच्छा। अंडमान निकोबार से? अच्छा, सबके उपस्थित हो गए, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपने परिचय दी, क्योंकि हम सब मिलकर हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनकी दिशा निर्देश की मुताबिक आज आयुष को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। ये हमारा असली पहचान है। हिंदुस्तान कि अगर कोई परिचय जानना चाहते हैं तो हमारे 5000 साल पुरानी सभ्यता संस्कृति की जो मूल्य है, जो आधार है, इनको समझना होगा और इनके बारे में दुनिया को जानकारी देना हर भारतीय का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। यही है हमारा भारत माताओं की शरणों पे समर्पित भावनाओं से हमारी सेवा। तो इसलिए 5000 साल पहले अपन ने तपस्या कालखंड में जिस ऋषि मुनियों ने प्रकृति में बसे हुए शक्ति को जैसे उन्होंने पहचाना, आविष्कार की और उसी के आधारित हमारे समाज में अलग अलग शारीरिक जो चुनौती, समस्या, रोग, इससे राहत पाने के लिए कैसे हम अलग अलग इस पृथ्वी में बसे हुए औषधि जहां गुण है, उसी पेड़ पौधा को, पत्ता को, फूल को, फल को कैसे हम सही इस्तेमाल करें। तो ये जो हमें उन्होंने शिक्षा दे के गई है, इसी शिक्षा का आधारित आज अध्ययन भी हुए हैं, अनुसंधान भी हुए हैं और आधुनिक भारत में, आधुनिक पृथ्वी में आज विज्ञान और प्रयुक्ति की जरिए दुनिया को हम इस शक्ति का नमूना पेश करने में सफलता प्राप्त की है। और खास करके कोविड-19 पेंडेमिक कालखंड में आयुष मंत्रालय की तरफ से उत्पादित आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, सौहार्दिकपा हो, होम्योपैथी हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, अलग अलग जो हमारा प्रक्रिया बसा हुआ है, इसके जरिए समाज को इस संक्रमण से, इस वायरस से सही सुरक्षित रखने के लिए जो भी कदम उठाया गया है और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जो राहत मिली है, इसके वजह से आज आयुष को दुनिया ने पहचाना है। इसके शक्ति और आयुष की उत्पादित सही दवाएं हो, अलग अलग फूड सप्लीमेंट हो, इन पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है। तो इसलिए आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो भी मजबूत कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज हमें बहुत शक्ति मिली है, मनोबल मिली है और दिशा
मिली है, कहां हमें इसको ले जाना होगा, दुनिया की मानव समाज की सुशासन के सिलसिले में, निरोगी रखने के सिलसिले में हम कैसे मजबूत कदम उठाए, इस विषय पर भी हमें जो भी दायित्व सौंपा गया है, इस दायित्व को हम सब मिलकर सही निभाए, इसके लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन की गई है. This is the principal objective behind organizing this particular review meeting. And through the system of National Ayush Mission, whatever support are being given to all the respective state government and also union territories government, now it is to be properly utilized and to make this particular system available to the level of the grassroots. And out of this system, let the people have a very, very kind of healthy living with better health, with better immunity and better wisdom, better knowledge, better power. So I believe this is very much there in this traditional system of medicine. और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि दोनों सिस्टम को अब एक साथ चलना होगा, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, दोनों में शक्ति है, दोनों सिस्टम का मकसद एक ही है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ. इफ इट इज सो, व्हाई डोंट यू वर्क टुगेदर? You develop a holistic working relationship and provide the best possible service to the mankind for the prevention of disease and preservation of health. इसलिए आज इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हुए हैं. हमारी भारत सरकार की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक साथ मिलकर हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं और आज हमारा लक्ष्य यही है कि एम्स से लेकर स्टेट हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अप टू द आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष फार्मेसी, एट ऑल लेवल, ब्लॉक लेवल, village level, at all level, we must make this both system available for the choice of the patients, modern and traditional. We'll have to go hand in hand. तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मन बनाने होंगे. इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार, दोनों सरकार को मिल कर ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वी ऑल अंडरस्टैंड इट. इसलिए राज्य सरकार को भी इस सिलसिले में हम कैसे मदद करें और इसके लिए हमारी जो मदद सही समय पे काम में कैसे आए, इस विषय को चर्चा करने के लिए आज इस बैठक को बुलाया गया है. क्योंकि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग हो, इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, क्वालिटी मैन पावर हो, सारे सिस्टम को खड़ा करने के लिए हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही होगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के सिलसिले में राज्य सरकार को प्रमुख भूमिका लेना होगा. भारत सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के आधारित जो भी सपोर्ट दिया जाएगा, इस सपोर्ट को अगर आप सही समय पर लागू करें within a time frame, then the people of the country will be highly benefited. So I believe in that direction we will have to move together. और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो मौका दी है, सुनहरा मौका दी है, उनके नेतृत्व में आज आयुष कहां से कहां तक चल पड़े. पहले 2014 तक आयुष एक मामूली विभाग हुआ करता था, आप सबको मालूम है. उसी कालखंड में देश में आयुष के बारे में इतना चर्चा हुई नहीं थी. लोग उनको विज्ञान नहीं मानता था, अधिकतर लोगों ने विज्ञान नहीं मानता था, सुमंत्र मानता था, सुपरस्टिशन मानता था. लेकिन अब ये प्रमाण हो गए, ये विज्ञान है. और आज जैसे राजेश कोटेश्वर ने कहा, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, इन ऑल लेवल्स आज आयुष के द्वारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्रेडिबल ट्रीटमेंट चल रहा है, लोगों को राहत मिला है. आज मुझे बताया गया है एम्स में आफ्टर सर्जरी जो भी इलाज होते हैं एंटीबायोटिक के बदले हमारा आयुष मेडिसिन इस्तेमाल
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, या तो ऐसे ही आज कॉन्फिडेंस लेवल और क्रेडिबिलिटी लेवल बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को विशेष रूप से हमें उपलब्धि करना होगा। तो इसलिए मैं मानता हूं आयुष ने जो अभी मौका दिया है नई पीढ़ियों को भी जो मौका दी है, स्टार्टअप में वो जोड़ सकता है, नई नई सोच के द्वारा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए वो मजबूत कदम उठा सकते हैं। आज आयुष सेक्टर में 900 प्लस स्टार्टअप बन चुके हैं, एक यूनिकॉर्न भी आ गया है, 9000 से ज्यादा अधिक हमारी इंडस्ट्री भी बन चुका है। यानी कि दुनिया के बाजार में हमारे बनाई हुई औषध का जो भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, इससे एक मौका है आयुष इंडस्ट्री के जरिए रोजगार का साथ साथ हम बड़े मात्रा में देश को मजबूत बनाने के सिलसिले में हम बड़े भूमिका ले सकते हैं। आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो लक्ष्य दी है कि अगली बाय 2030 तक हमें देश को दुनिया के तीसरे स्थान पे एज ए लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 5th place to the 3rd place, we'll have to proceed, we'll have to jump, and by 2047 we'll have to make India self-reliant nation, आत्मनिर्भर भारत। उसी शक्ति को हासिल करने के लिए हमें हर सेक्टर में हमें अपनी भूमिका को निष्ठापूर्वक निभाना होगा। और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की वजह से WHO ने जो स्वीकृति हमें दी है, इतनी बड़े स्वीकृति दी है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसका स्थापना हुई है गुजरात के जामनगर में। दुनिया की पहला भारत देश है जहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी एक्सटेंशन कार्यालय स्थापना की है। और साथ साथ में कुछ महीने पहले हमारे गुजरात गांधीनगर में WHO मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का साथ को-होस्ट बने फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन द वर्ल्ड। So that's the level this particular product, this particular science has come up. The traditional system of medicine has come up. So ये हमारे लिए भारतीय के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और इसी को एजुकेशन हो, रिसर्च हो, मेडिसिनल प्रोडक्ट हो और अलग अलग कार्यक्रम से हम कैसे देश को और आगे बढ़ाए और दुनिया में हम कैसे नेतृत्व दे। We'll have to take the world leadership. That is the opportunity given by WHO. उनका ही मानना है दुनिया में अलग अलग देश में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस होते हैं, लेकिन इनमें से अगर किसी ने आज सबसे बड़े स्थान ली है वही है भारत। तो मैं चाहूंगा हमारे यहां उपस्थित सभी यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी है, आप भी अपने अपने स्टेट में ऐसा माहौल बनाएं और हमारी जो एजुकेशन को 2 कमीशन ने रेगुलेट की है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसके आधारित जो भी क्राइटेरिया बनी है, एक कॉलेज एक हॉस्पिटल बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना होता है, क्या क्या कंडीशन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, मैन पावर चाहिए, जो भी प्रस्तुत की गई है, मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को यह दायित्व निभाना होगा और उनको भी सेंसिटाइज करना होगा जो भी एप्लीकेंट है कि भाई ये कंडीशन आप फुलफिल करें, उसके बाद आप आवेदन कीजिए। नहीं तो हम पर आ जाता है, ये हमें रिकॉग्निशन नहीं देती है, शिकायत आ जाता है। तो शिकायत जमीनी हकीकत से ना आए, इसके लिए मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार का बड़ा एक भूमिका होना चाहिए है। और अब अगर हम दोनों मिलकर सही माहौल प्रस्तुत करें तो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन हमेशा बने रहेंगे। आप
समझते हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? डू यू हैव, हाँ, है कि नहीं? तो इसलिए ग्राउंड लेवल पर जमीनी हकीकत में सही बने अपने फाउंडेशन, कंडीशन सब फुलफिल करे निष्ठापूर्वक, तब जाके हमारे कमीशन लेवल पर कोई दिक्कत नहीं होगा. Whether it is first visit or second visit, in every visit they will discover the truth. The fulfillment of all the criteria meant for the recognition of an institution. तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ये काम आप बड़ी निष्ठापूर्वक करें. और हम चाहते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, अभी तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी अगर इसका पास है वो भारत में है. इसका मतलब है वी आर द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड. ये हमें साबित करना होगा. तो हमारे लिए एक सुनहरा मौका है. परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपनी कुशल नेतृत्व के जरिए ईमानदारी से, निष्ठा से, बड़े मेहनत से देश को इतना बड़ा शक्ति दी है. कहां से कहां तक हम छलांग लगाए हैं. थ्रू आवर डेडिकेटेड एफर्ट एंड एक्शन एंड इनिशिएटिव एंड पॉलिसी एंड प्रोग्राम and implementation with a time frame that with quality under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister. Now India has jumped from 10th economy to the 5th largest economy in the world. और हमें नंबर 1 बननी है by 2047. ये हमारा लक्ष्य है. इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे आयुष सेक्टर को अभी जो भी मौका मिला है, ये मौका हाथ से खोना नहीं चाहिए. इस नई पीढ़ियों को भी, विद्यार्थियों को भी सेंसिटाइज करना होगा. ये विज्ञान है, आज से साबित हुई है. कुछ साल पहले लोगों ने इसको विज्ञान नहीं मानता था, आप विज्ञान मानने लगे, क्योंकि लोगों को आज होलिस्टिक हेल्थ केयर के सिलसिले में आयुष का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके लोगों को काफी राहत मिली है, काफी शक्ति मिली है और अलग अलग रोगों से वो अपने आप को बचाने में सफलता प्राप्त की है. तो मुझे लगता है कि फॉर द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, फॉर द होलिस्टिक हेल्थ केयर, दिस टू सिस्टम मस्ट मूव टुगेदर, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल. हमारे बीच में कोई कंट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, है ना राजेश जी? हमको एक साथ चलना होगा. ये परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है. ये सही है, किसको कब, मरीज को कब इंटरवेन करना चाहिए, ये तो निर्णय दोनों सिस्टम के डॉक्टर करेंगे एक साथ बैठकर. राजेश जी ने काफी इस पर कदम उठाए हैं. हमारे मंत्रालय की सेक्रेटरी होने के नाते और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के भी सेक्रेटरी, दोनों मिलकर बहुत मेहनत की है सारी सिस्टम को सही दिशा पर लागू करने के लिए. तो ये अभी जो एम्स की आपकी, राजेश जी क्या बता रहे थे आप? हाँ, CIB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी, इन्होंने एक निर्णय की है. देश के अंदर कुल मिला के 19 नंबर ऑफ एम्स कहीं बना है कि बन रहा है. तो हर एम्स में डेडिकेटेड आयुष एकेडमिक डिपार्टमेंट होगी. वहां प्रोफेसर भी होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर भी होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी सही है. ये सारी क्वालिटी मैन पावर भी वहां नियुक्त किया जाएगा ताकि मॉडर्न और ट्रेडिशन एक साथ चले. लक्ष्य है, मकसद है मानव शरीर को सुरक्षित रखना, अलग अलग बीमारों से उसको राहत देना, मुक्त करना. तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक नोबल एंडीवेयर है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों को प्रतिबद्ध होना होगा. मुझे लगता है कि आयुष एजुकेशन के सिलसिले में हमारी प्रदेश सरकार भी अधिक, और हमारे नेशनल आयुष मिशन में जो भी सुविधा उपलब्ध है, इसके बारे में आम जनता को जागरूक करें अधिक से अधिक. और जो भी हमने सक्सेस स्टोरी लिखी है इन दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सक्सेस स्टोरी के बारे में आम जनता को जानकारी दे, अधिक से अधिक जानकारी दे. It is always Honorable Prime Minister saying
जन भागीदारी, जन आंदोलन। अगर जनता का पार्टिसिपेशन हो जाए तो ये जन आंदोलन के हिसाब से अपना शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो यू हैव टू मेक द पीपल्स इन्वॉल्वमेंट। दैट इज व्हाई information, education, communication. This is the program you'll have to have in your at all level, whether it is district level, block level, village level. I believe when people will get to know about the achievement of Ayush, then they will all be motivated, and the parents will definitely encourage their child, and teachers will encourage their student to come forward and take up the challenge that you have in this particular traditional system of medicine. And through this system, how a person can contribute great to the growth of national economy, to the growth of national perspective, national image at the global center stage. इसलिए भारत माता को सेवा करने के लिए मुझे लगता है ये एक सही क्षेत्र है, और इसलिए सबको आप लोगों को मोटिवेट करना होगा। तो इसलिए हम सब, अभी कविता गार्ग जी ने बढ़िया से प्रेजेंटेशन दी है। शी इज वर्किंग सो हार्ड, और हर सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, साउदर्न सेक्टर, अभी नॉर्दर्न सेक्टर में होंगे। एक बाकी है ना? हाँ, तो एक बाकी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसलिए इस कार्यक्रम को इस हिसाब से लागू करने के लिए निर्णय की है, ताकि सब जोड़े, जन भागीदारी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी, ये हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नीति है और निर्देश भी है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आज आप जो भी यहाँ आई है, आप बाकी टेक्निकल सेशन में आप निश्चित रूप से निष्ठापूर्वक भाग ले, हर बिंदु पर आप चर्चा करें। अगर आपका मन में कोई बेटर आइडिया है, प्लीज पुट फॉरवर्ड। हमारे अलग अलग प्रदेश में अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो भी आप फ्लैग कीजिए, क्योंकि हमको एक साथ मिलकर कन्याकुमारी टू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ये बड़े देश में बहुत शक्ति, संपदा और संभावना है, और इसी को हम कैसे साकार करें, कैसे सही दिशा पर उसको इस्तेमाल करें देश की विकास के सिलसिले में, इस पर हम सबको कदम उठाना ही होगा। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं, हमारे दो दायित्व कर्तव्य जो हमारे नागरिक का है, इस दायित्व कर्तव्य अगर हर नागरिक निष्ठापूर्वक निभाए तो ये देश कभी पीछे नहीं रह सकता। ये देश विकसित देश बनेगा और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। With this word, I want to conclude। और आज यहाँ मंच पे जो भी हमारे महाराष्ट्र की जो अधिकारी है, मिलिंद जी और राजीव नेवाटकर जी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ जो भी है, अलग अलग प्रदेश और इंडियन टेरिटरी से जो आई है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और हमारे राज्य मंत्री मुंजापड़ा महेंद्र भाई, कालू भाई, ये बहुत मशहूर एक कार्डियोलॉजिस्ट है ना, कार्डियोलॉजिस्ट है, हाँ, वन ऑफ द टॉलेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम गुजरात। उनका एक अलग सा पहचान है, 2 रुपया का डॉक्टर, 2 रुपया में लोगों को ट्रीट करता है। 10 लाख से अधिक लोगों को आज तक ट्रीट किया। और हमारे राजेश कोटेचा जी बड़े काबिल, ग्लोबली रेनाउंड इस क्षेत्र का वैद्य है। उन्होंने जीवन में काफी देश को इस विषय पर योगदान दी है, राजेश कोटेचा जी। और हमारे जयदीप मिश्र जी है, वो बड़े काबिल एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर है, काम को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान है। और कविता गार्ग जी के बारे में मैंने बताया, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते नेशनल आयुष मिशन को देश भर में कोने कोने में ले जाने में काफ़ी उन्होंने योगदान दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसी शब्दों का साथ मैं चाहूंगा कि ये रिव्यू मीटिंग बड़ी सफल रहे और आप लोग भी अपने अपने प्रदेश में जब वापस लौट के जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ जो चर्चा हुई और जो जिस बिंदु पर आपको विशेष रूप से अपने अपने प्रदेश में कदम उठाना जरूरी है, इन चीजों को आप उसी हिसाब से उठाएं। इसी शब्दों का साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मंत्रीगण के विचार सुनने के बाद आप लोगों में आज के दिन की पूरी ऊर्जा फूंकी गई है, इसका मुझे यकीन है। वो आपके चेहरे पर दिख रही है, आपका स्माइल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भारत एक प्राचीन देश है जहाँ पर योग और विज्ञान का एक सही मात्रा में मिलाप होता है, और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारे भारत का आयुर्वेद है, योग है, उसे एक अलग ऊंचाई दी गई। कहते हैं कि भूख लगने पर खाना यह प्रकृति है, भूख लगने पर जरूरत से ज्यादा खाए तो विकृति है, लेकिन खुद भूखा रहो और दूसरों को निवाला दो, ये हमारे प्यारे भारत की संस्कृति है। और इसी के मद्देनजर हमने जो सुख, जो आनंद, जो प्रकृति से पाया है, उसे प्रकृति के साथ ही बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं, जो कि प्रकृति आजकल विकृति में हमारी बदलती जा रही है। लेकिन योग और योगाभ्यास जो लोग करते हैं, उनकी प्रकृति के साथ मिलाप खाते हुए एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ रही है। और इसीलिए योग हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारा आपका इंटरेक्शन सेशन और बाद में कुछ सवाल जवाब भी होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक 5 मिनट का योगा ब्रेक हम इकट्ठे, मंत्रीगण भी मंच पर मौजूद है, आप भी बैठे हैं, यहाँ पर लेंगे। एक छोटा सा 5 मिनट का एवी चलेगा। आपको कहीं जाना नहीं है, अपने जगह पर बैठकर जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी उन्हें फॉलो आपको करना है। सो एक 5 मिनट का योगा ब्रेक का जो एवी है वो अब चलाया जाएगा। आप अपने स्थान पर ही बने रहे। धन्यवाद। Sit on the chair with back and neck straight. Spread your feet shoulder length apart. Adopt Namaskara Mudra. Interlock the fingers. Inhale, stretch the arms upward. Exhale, place the palms on the head. Relax. Inhale and stretch the arms upward again. Exhale, bend to the right. Inhale, come back. Exhale, bend to the left. Inhale, come back. While exhaling, unlock the fingers. Place the fingers on the respective shoulders. Rotate the elbows clockwise 3 times in a controlled manner. Now rotate the elbows anti-clockwise 3 times. Inhale, raise the arms and cross them behind the head. Exhale, place the palms on opposite shoulders. Keep the spine straight. Exhale and bring the arms down. Place the palms on the table. Inhale, bend the head backwards, expanding the chest. Exhale, bend as far as possible. Inhale, come back. Exhale, bend forward and rest the body and forehead on the table. Stretch up the body from the waist. Inhale, come back. Relax. Inhale and twist the body to the right with the help of the chair. Inhale and return.
Exhale, twist the body to the left. Inhale and return to the starting position. Relax. Rest the palms on thighs and adopt Jnana Mudra. Take a deep breath and exhale. Repeat this 2 more times. Now, adopt Pranayam Mudra from the right hand. Close the right nostril. Inhale through the left nostril and exhale through the right. Now, inhale through the right and exhale through the left nostril. This is 1 round. Repeat this 2 more times. Bring the right hand down. Relax. Adopt Sanmukhi Mudra. Inhale deeply through the nose. As you exhale, make a deep and steady humming sound. Repeat this 2 more times. Bring the arms back to the starting position. Now adopt Dhyana Mudra. Keep back and neck straight. Relax. Focus your attention on the breath. And observe the breathing. Meditate. Now join the palms together in Namaskara Mudra. Open your eyes. Bring the arms down and relax. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी ने इसमें बिल्कुल दिल से सहभाग लिया और उसका अनुकरण भी किया। ये ऊर्जा आपके पूरे दिन के लिए काम आएगी। और मैं चाहूँगा कि इसके बाद आभार प्रदर्शन व्यक्त करने के लिए जॉइंट एडवाइजर आयुष मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के श्रीमान डॉक्टर सुरेश कुमार जी यहाँ पर आए और वे आभार प्रदर्शित करें। सभी को सादर नमस्कार। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे आयुष मंत्रालय के बिहाफ पे यहाँ पे अपना धन्यवाद आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया। सर्वप्रथम मैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्वानंद सोनोवाल सर का आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर ने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हम लोगों का मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए, अपना आशीर्वाद प्रदान किया और साथ ही साथ हम सभी का उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई कालू भाई सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सर हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर इस प्रकार की मीटिंग में सदैव उपस्थित होते रहते हैं। मैं अपने सेक्रेटरी आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा सर का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर का हम लोगों को सदैव मार्गदर्शन मिलता रहता है और 24/7 कभी भी किसी प्रकार की हम लोगों को कोई परेशानी होती है तो सर उचित मार्गदर्शन दे करके हम लोगों को उस कार्य को संपादित करने में सुलभता प्रदान करते हैं। मैं अपने मिनिस्ट्री से ही और इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन के जो हमारे श्री जयदीप कुमार मिश्रा सर हैं, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट और आयुष दोनों को देखते हैं, सर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर हमेशा हम लोगों को एक्सपेंडिचर रिलेटेड गाइडलाइन में सहयोग प्रदान करते रहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें उचित मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं श्री मिलिंद महेश्कर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर ने अपने अभूतपूर्व सहयोग से इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से संपादित करने के लिए हम लोगों को बहुत ही बड़ा सहयोग प्रदान किया है। मैं मिस कविता गर्ग मैडम, जो कि हमारी मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और हमारी नेशनल आयुष मिशन टीम को हमेशा मैम का आशीर्वाद मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है कार्य को अच्छी तरीके से संपादित करने हेतु। मैं श्री राजीव निवेदकर जी, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर यहाँ पर उपस्थित हुए और सर ने हम लोगों को अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित करने में सहयोग प्रदान किया। मैं जितने भी स्टेट्स और यूटी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ से आए हुए सभी सीनियर ऑफिसर्स का, सभी आयुष के ऑफिशियल्स का, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। और मैं पूरी विश्वास करता हूँ कि यहाँ जो संभाषा होगी, जो डिस्कशन होगा, उससे हम लोगों को अच्छी तरीके से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने में सहयोग मिलेगा। और इसके बाद मैं अपनी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए हुए सभी सदस्यों का, सभी ऑफिसर्स का, पीएम सेंट्रल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट टीम का, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनआईएन पुणे, एनआईए जयपुर, सीसीआरएस, सीसीआरएच, सीसीआरओएम से आए हुए सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता है। और साथ ही साथ यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी मीडिया कर्मी के सदस्यों का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पूरी टीम को, पूरे ऑफिशियल्स को, जो हमें पूरी धैर्य और संयम के साथ लगातार इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से संपादित हो सके अपना प्रयास करते रहे, और आज उसका परिणाम यहाँ दिख रहा है। और उन सभी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी को मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी को सादर नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर से मंच पर मौजूद महानुभावों का आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियां उनके इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य मौजूदगी के लिए हो। शेड्यूल थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको 12:35, अभी नहीं, 12:35 तक जो टी ब्रेकअप होने वाला है वो खत्म करके सेकेंड फ्लोर पे, एग्जैक्ट मेरे राइट साइड में एक लिफ्ट है, वहीं से 2 मंजिल ऊपर जाकर एसएस कॉन्फ्रेंस हॉल में 12:35 को जो लोग इसमें सहभागी होने वाले हैं, आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें, उन्हें सहभाग लेने के लिए आगे बढ़ना है। आप टी ब्रेक खत्म करके उसके लिए प्रस्थान कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी मौजूद महानुभाव जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दीव दमन से यहाँ पर मौजूद हैं। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि टी ब्रेक के लिए आप प्रस्थान करें और 12:35 पे हम कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे, एसएस कॉन्फ्रेंस रूम सेकेंड फ्लोर, जहां पर जाने के लिए आपको राइट साइड से लिफ्ट लेनी होगी। थैंक यू सो मच। ये कार्यक्रम का यहीं पर समापन होता है। धन्यवाद।